तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनको यही समझ में नहीं आता कि किसके साथ हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। वो कहीं पर फर्स्ट लगनी होती है तो सेकंड लगा देते हैं, और कहीं पर सेकंड लगनी होती है तो थर्ड लगा देते हैं, और जहां पर आईएनजी नहीं लगनी होती वहां पर भी आईएनजी को लगा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ, कौन सी मॉडल वर्ब के साथ, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ब आखिर होती क्या है और ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए, वर्ब दो तरह की होती हैं। जब आप अपने सेंटेंस को बनाओगे तो वहां पर आपको दो तरह की वर्ब का यूज करना पड़ेगा। एक होगा आपका मेन वर्ब, एक होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, जो मेन वर्ब होती है उसका मतलब होता है जो आप कार्य करते हैं। वर्ब का मतलब है कार्य, जो आप कार्य करते हैं, जैसे कि प्ले, सिंग, वॉच, रन, स्लीप। इसका मतलब है कि ये वो कार्य है जो आपसे फिजिकल रूप में किए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इजमर, वाज, वर, हैज, हैव। और फिर दूसरी है मॉडल वर्ब, जैसे कि शुड, वुड, कुड, इस तरह से। तो ये तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और जो कार्य आप करते हैं वो होते हैं आपके मेन वर्ब। तो आपको समझ में आया कि आप जब सेंटेंस बनाओगे तो आपको इन दोनों चीज़ों को पहचानना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगेगी और इसमें कौन सी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब वही होती है जिसका मतलब जो आप कार्य करते हैं वही आपकी मेन वर्ब होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ब, फिर लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखिए, जैसे लिखा हुआ है गो क्या लिखा हुआ है? गो। उसके बाद वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इस तरह से जो वर्ब है उसकी 5 फॉर्म होती हैं। वैसे ज़्यादातर स्कूलों में या फिर ज़्यादातर जो लोग हैं वो 1, 2 और 3 यानी कि थर्ड फॉर्म तक ही जानते हैं। लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ ये होती हैं आपकी गोइंग और गोज। आप लगाते हो ना, गोइंग भी लगाते हो और गोज भी लगाते हो, तो ये भी वर्ब की फॉर्म के अंदर ही आती हैं। उसके बाद देखिए, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स, इस तरह से। अब जो ये वर्क है यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है ये कहलाती है आपकी बेस फॉर्म। उसके बाद जो सेकंड है यानी कि जिसमें आप सेकंड फॉर्म लिखते हैं ये कहलाती है आपकी पास्ट की फॉर्म। अभी पास्ट की क्यों कहलाती है? क्योंकि आप इसे पास्ट में यूज करते हैं। आप करते हैं ना वेंट का यूज पास्ट इंडेफिनिट में, वर्कड का यूज पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ है इसमें आपकी इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जैसे कि आप आईएनजी लगाकर बनाते हैं सेंटेंसेस को, आपने आईएनजी किस में लगाई है? आप याद करके बताइए। आपने आईएनजी लगाई है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में और पास्ट के कंटिन्यूअस में, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यदि आप आईएनजी नहीं लिखना चाहते, जैसे आप लिखते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यदि आप उसको नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट वर्ब फोर्थ फॉर्म लिख सकते हैं, अपना आप समझ में आ जाएगा जो इंग्लिश ग्रामर जानता है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो होती है आपकी प्रेजेंट, यानी कि इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि आप वहाँ पर लिखते हैं ना कि एस या ई एस लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो इस तरह से आपको उनको समझना है। तो आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, टेंस हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये सब परफेक्ट वाली हैं, यानी कि आप इसको परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अब चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। प्रेजेंट के में हैज हैव होते हैं, पास्ट के में हैड, और विल हैव आपका फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में यूज होता है। इन सब के साथ आपको एक बात याद रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इनके साथ याद आएगी यदि उसमें वर्ब है सेंटेंसेज में। उसके बाद देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हुआ है आई हैव या फिर आई हैड गॉन। देखिए, गो की थर्ड फॉर्म लगा दी गॉन, तो अब ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। इस तरह से आप इनको समझोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे कि हैज, हैव, हैड और विल हैव, यदि इनके साथ हम बीन भी लगा दें, कई बार ऐसा होता है ना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, तो ये पैसिव की तरफ इशारा करेंगे। ये दो इशारा करेंगे, एक पैसिव की तरफ और एक आपका इनके साथ बीन लगता है जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। तो यदि आप इनके साथ बीन लगाएंगे और यदि इसको पैसिव में बनाना है तब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि पैसिव का रूल है चाहे कोई भी टेंस हो, कुछ भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और यदि आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनको बनाना है तब इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको लगानी है। तो इस तरह से आप इनको समझोगे। अब देखिए, जैसे कि आई हैव या फिर आप बोल सकते हैं आई हैड,
बीन आस्क्ड, अब ये बन गया किसमें, पैसे में बन गया। और यदि मैं बोलूं आई हैव बीन आस्किंग सिंस, और इससे आगे जो भी है आपका 2 PM जो भी आपको लिखना है, तो इस तरह से अभी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन गया। इस तरह से आपको इनको समझना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब जैसे इज है, मार है, वाज वर है, इनका तो आप यूज जानते हैं, कहां पर यूज करते हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, पास्ट के कंटिन्यूअस में, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में। अब इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है हमेशा, यानी कि इनके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगेगी, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए जैसे कि आई एम, या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉज वॉचिंग, यानी कि मैं देख रहा हूं या फिर मैं देख रहा था, इस तरह से। तो देखिए वॉच के साथ आईएनजी हमने लगा दी, वॉच आपकी वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगाकर इसको फोर्थ फॉर्म हमने बना दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कौन से मॉडल के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। अब देखिए जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, इनके साथ क्या होगा, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल मॉडल है, इनके साथ कुछ भी हैव, बी वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए सिंपल है और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इनको आप किसी भी पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं, फिर वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी साथ इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि वी शुड गो, वी कुड गो, वी मे गो, वी माइट गो, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपकी यहां पर आएगी। इस तरह से आपको समझना है। अब देखिए नेक्स्ट है वुड, शुड, कुड, यानी कि जो भी आपके मॉडल वर्ब होती हैं, मे, माइट, बस जो भी हैं, यदि उनके साथ आप हैव लगाओगे, यदि उनके साथ हैव लगाओगे तो इनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये बात भी आपको याद रखनी, जैसे बोलते हैं ना वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, कैन हैव, मे हैव, माइट हैव, सभी मॉडल वर्ब को ले लेना, मैंने 4 ही लिखे हैं। तो इनके साथ यदि आप हैव लगाओगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। देखिए जैसे कि वी कुड हैव प्लेड, वी कुड हैव प्लेड, अब देखिए प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हमने लगाई है, यदि खाली प्ले लगा दे तो गलत हो जाता। अब यहाँ पर कुड के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, जैसे शुड, वी शुड हैव प्लेड, वी वुड हैव प्लेड, वी मे हैव प्लेड, वी कैन हैव प्लेड, वी माइट हैव प्लेड, वी मस्ट हैव प्लेड, कुछ भी आ सकता है, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इस तरह से आपको इनको समझना है। अब देखिए नेक्स्ट, यदि हम इन सब के साथ, यानी कि जो मॉडल है आपके, इनके साथ यदि हैव टू लगाएं, हैव टू, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखिए यदि हैव आया था खाली तब तो हमने लगा दी थी थर्ड फॉर्म, लेकिन यदि हैव के बाद आपको टू भी दिखे तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, गलती मत कर देना। अब देखिए जैसे कि वी शुड हैव टू आस्क, अब देखिए यहाँ पर टू आ गया, हैव के बाद टू आ गया, इसलिए हमने आस्क लगा दिया। यदि टू नहीं होता तो आस्क्ड लगा देते, आस्क्ड, ASKED, इस तरह से। तो आपको समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए यदि हम इन मॉडल वर्ब के साथ हैव बीन लगाते हैं, हैव बीन, तो देखिए यहां पर आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी। इस तरह से आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब को समझना है। अब देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल, वी वुड हैव बीन प्लेइंग, वी वुड हैव बीन प्लेइंग, तो यहां पर देखिए वुड हैव बीन के बाद प्लेइंग लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको इनको समझना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।